गो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम एपी का और दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जीपी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, पहले सवाल है कि फाइंड फोर नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and sum of whose squares is 120। द चार नंबर हमें निकालने हैं जो कि एपी में होने चाहिए और उनका सॉम 20 होना चाहिए और उनके स्क्वायर्स के सॉम कितने होने चाहिए, 120 होना चाहिए। और मैंने बोला था चार एपी लेना है और उनका सॉम आपको गिवन है, तो चार टर्म आप कैसे लोगे? क्या ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी लोगे क्या? तो चार टर्म क्या नो लोगे? सर। नहीं, है ना? अरे समझ रहे हो ना सबके सब क्या मैं बोल रहा हूँ? यस चार सर। टर्म ए एपी में। माइनस थ्री डी ए हाँ, ए यस माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। यस। बेटा जब आपको एपी में चार टर्म का सॉम दे रखा है ना, तो आप उनको ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी करके लो, है ना। उसी तरह अगर तीन टर्म का सॉम दे रखा होगा तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी करके लो, है ना। क्या होता है इससे, क्या फायदा इधर आप चेक कर लो कि लेट द फोर टर्म्स बी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। ये एपी में है ना बेटे, ये एपी है ना। अच्छा, और बेटे उस, अरे समझ रहे हो ना, दिस इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? व्हाट इज द कॉमन सर डिफरेंस? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? टू डी। टू टू डी है सर ना। टू डी। हाँ, दिस इज एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज टू डी, है ना। ये एपी किसको बोला जाता है? जिसमें एक सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस है कांस्टेंट आए, है ना। तो कॉमन डिफरेंस हर जगह यहाँ पर टू डी आ रहा है, दैट इज व्हाट इज एन एपी। और सेकंड को 56। तो बेटे चार टर्म लेंगे, ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। बेटे इसको याद रख लो, ऐसे ही लोगे। बेटे चारों का सॉम आपको क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। तो बेटे देखो, माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी माइनस डी कट गए तो क्या बचा? ए प्लस ए, फोर ए इज इक्वल टू 20। तो ए कितना आ जाएगा? 5, है ना। ए का वैल्यू आ गया 5। और आपको क्या दे रखा है ना, उन टर्म्स के स्क्वायर्स के सॉम दे रखा है 120, है ना। मतलब ए माइनस थ्री डी का स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री डी का स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा? 120 दे रखा है, चेक कर लो। ए माइनस थ्री डी का स्क्वायर ए प्लस माइनस ए प्लस ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 120। अच्छा बेटे, ये तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था स्कूल में, याद होगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आता है? सर फोर एक्स वाई। हम्म, प्लस प्लस, अरे प्लस ए प्लस सर टू होल इंटू सर टू एक्स। होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, अरे सबको स्क्रीन दिख रहा है तो? हेलो। यस जी सर। सर। हाँ, देख लो, यस सर। याद रख लो बेटे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मैंने उल्टा लिखा हो, अब सीधा कर लो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसी उसी फॉर्मूला लगा के इधर बेटे ये स्टेप पे देखो, ए माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर, देख रहे हो ना, ये ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये दोनों को मिला के 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस थ्री डी का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर हुआ था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आता है? 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। उसी तरह 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस थ्री डी का स्क्वायर, थ्री डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9d स्क्वायर। उसी तरह यस इधर सर। ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर क्या जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसका सम क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 120। मतलब दिस इज इक्वल टू 120। अच्छा तो बेटा आप इधर से ही 2 कॉमन लाके 120 से काट देने से चलेगा, उसने मल्टीप्लाई करके करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2a स्क्वायर और ये एक 2a स्क्वायर, इधर से एक मिलेगा 2a स्क्वायर, इधर से एक मिलेगा 2a स्क्वायर, मिलके क्या हो गया? फोर ए वो स्टेप स्क्वायर से सर कॉमन लेने से सर दो बार लेना पड़ेगा सर। एक बार वो स्टेप है और उसके बाद और एक बार लेना पड़ेगा सर। यस। अच्छा बेटा देखो देखो, 2 इंटू 9d स्क्वायर कितना आ जाएगा? 18d स्क्वायर। और ये 2 इंटू डी स्क्वायर मतलब 2d स्क्वायर, 18d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर कितना आ जाएगा? 20d ट्वेंटी स्क्वायर डी स्क्वायर। इज इक्वल टू 120। तो बेटा ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है सबको, ये इक्वेशन फाइनली। तो बेटे आप यस सर। पूरा पूरा लेफ्ट से अगर 4 कॉमन लाके राइट में 120 से काट दो बेटे, इधर से 4 कॉमन गया तो क्या बचा? ए स्क्वायर। और इधर से 4 जाएगा तो क्या बचा? 5d स्क्वायर। फाइव डी स्क्वायर। और 4 जाके 120 के साथ कट के क्या हो गया? 30।
और ए का वैल्यू आपको पता चल चुका है 5 है ना, तो ए का वैल्यू 5 पता चल चुका है, तो ए का जगह 5 पुट करने से ए स्क्वायर क्या आ गया 25। तो 25 प्लस 5d² कितना हो गया 30। तो 5d² कितना आ जाएगा 25 आके 30 से माइनस हो जाएगा 5। 5d² अगर 5 है तो d² कितना है 1 1। और अगर d² 1 है, d क्या निकला बेटे प्लस और प्लस माइनस। और माइनस 1। ओके, गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। यस ओके, सर। वेरी गुड। हाँ तो बेटा और क्या बचा, आपको तो ए मिल गया, आपको डी मिल गया, डी का 2 वैल्यू मिला बेटे, तो 2 सीक्वेंस आप 2 एपी बनाओगे। एक ए इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 1 को लेके बनाओगे बेटे। ए को 5 एंड डी को अगर हम 1 रखे, है ना, मेरे बात समझ रहे हो? ओके बेटा, कल से थोड़ा फास्ट ज्वाइन करो। हाँ, अच्छा बेटा, ए के जगह 5 एंड डी के जगह अगर हम 1 रखे तो ये एपी क्या बनेगा, ये चारों टर्म क्या बनते हैं? ए के जगह 5, डी के जगह 1 रखो, 5 माइनस 3 है ना, मतलब 2 पहला टर्म आ जाएगा। ये यस वाला सर। टर्म का आ जाएगा ए माइनस डी, मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4, 2 4 6 8। और बेटा अगर डी का जगह -1 रखोगे क्या होगा पता है ना, खाली इसका रिवर्स आ जाएगा। 2 4 6 8 आया था ना, डी का जगह अगर ए का वैल्यू 5 एंड डी का वैल्यू अगर -1 लो, तो बेटे ये जो आया था ना खाली उल्टा आएगा 8 6 4 2। अरे समझ रहे हो ना? अच्छा यस सर। आगे चलते हैं। अच्छा देखो सवाल दे रखा है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, हुई चारिंग एपी, मतलब 32 को 4 नंबर में डिवाइड करना है और वो चारों नंबर एपी में होने चाहिए। बेटे डिवाइड करने का मतलब वो वाला डिवीजन नहीं है, ये वाला डिवीजन नहीं है, ये वाला नहीं। डिवाइड करने का मतलब उसको जैसे कि मतलब बांट देना है ना, बांट देना, समझ रहे हो ना? हाँ, तो 38 को 4 नंबर में बांट दो, जैसे कि वो चारों नंबर एपी में होना चाहिए। और क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। मतलब सपोज आपने 32 को, इमेजिन करो 32 एक नंबर है और आप इसको मानो 4 नंबर में डिवाइड किए, मानो पी क्यू आर, सपोज पी क्यू, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पी क्यू आर। तो 32 को पी क्यू आर एस में डिवाइड किया, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस क्या है बेटे 32। सर 32। 32। 32। दूसरा बात क्या है बेटे, ये पी क्यू आर एस आपका एपी में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एपी में होना चाहिए। और फिर सवाल क्या पूछा है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, मतलब एक्सट्रीम समझो ना, पी एंड एस होता है एक्सट्रीम। यस प्रोडक्ट सर। ऑफ द एक्सट्रीम्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, समझ रहे हो ना? इज इक्वल टू, उसने क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ दे रखा है। ओके एक सेकंड रुको। हाँ, 7:25, 7:50। तो इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको 32 को 4 नंबर में डिवाइड करना है। तो हम आपको समझाने के लिए पी क्यू आर एस लेते, पी क्यू आर एस नहीं लेना है आपको। अच्छा बता सकते हो क्या लोगे वो 4 टर्म, 4 टर्म क्या सर लोगे? सेम ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी लेने से ही सर ये इजी होगा। यस, कारण क्या है बेटे, क्योंकि जो 4 टर्म आप लेना चाहते हो, चारों टर्म का सम आपको दे रखा है ना 32। अरे यस सर। सर ऐड हाँ, करने से वो माइनस थ्री हाँ, डी प्लस थ्री डी एंड यस, माइनस डी प्लस कैंसिल हो जाए। यस। तो 32 को 4 नंबर में बांटना है और वो चारों नंबर का सम ऑब्वियसली 32 है। तो बेटा वो चारों नंबर एपी में है एंड उनका सम 32 आपको पता है, तो बेटा आप क्या लोगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, जैसा अभी लिए थे। तो उनका सम क्या है बेटा 32। तो बेटा ऑब्वियसली माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी, डी माइनस डी कटेगा, तो 4a आ गया बेटा 32, तो ए कितना आ जाएगा 8 है ना, ए का वैल्यू आ गया 8। अभी देखो ए का वैल्यू पता चल गया, अभी किसका वैल्यू चाहिए आपको, सीक्वेंस निकालने के लिए किसका वैल्यू चाहिए, ए के साथ साथ डी का वैल्यू भी निकालना है आपको। सर डी का वैल्यू। यस सर। तो डी का वैल्यू के लिए दूसरा इन्फॉर्मेशन से मिल जाएगा, क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। बेटे ये जो 4 टर्म आप लिए हो, ये जो 4 टर्म लिए हो, इनमें एक्सट्रीम दोनों कौन है बेटे, ये और ये है ना, फर्स्ट एंड लास्ट। यस। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 8 ए माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी इज टू, बेटे इज टू समझ रहे हो ना, इज टू का मतलब रेशियो ना, डिवाइडेड, इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, बीच में जो है दो है ना, बीच में जो दो है उनको क्या बोलते हैं, मीन्स। इन दोनों के प्रोडक्ट इज टू इन दोनों के प्रोडक्ट 7:15 दे रखा है।
अच्छा तो बेटे a माइनस थ्री डी ए प्लस थ्री डी, बेटे a का वैल्यू 8 पता चल चुका है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 8 माइनस थ्री डी इंटू एट प्लस थ्री डी डिवाइड बाई 8 माइनस डी इंटू एट प्लस डी इज इक्वल टू 7/50। जो ऊपर आ जाएगा यस सर। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यस माइनस सर। इसका स्क्वायर, नीचे 8 माइनस डी इंटू एट प्लस डी, 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/50। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 15 इंटू 15 जाएगा मल्टीप्लाई उसका, तो 15 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर, और ये 7 इंटू 20, है ना, समझ रहे हैं ना। अच्छा तो बेटा आपको अभी क्या कर देना है, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देना है और कुछ नहीं है। 15 इंटू 64 माइनस 15 इंटू 9 टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7 डी स्क्वायर। तो सारे डी स्क्वायर टर्म को एक साइड में लाना है और सारे नंबर्स को दूसरे साइड में लेना है। तो डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4, समझ रहे हो ना, डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4। तो डी का वैल्यू क्या होगा 2 और माइनस 2। हाँ तो ए का वैल्यू 8 एंड डी का वैल्यू को 2 लेके एक बनेगा, 4 नंबर आपको मिलेंगे। फिर ए का वैल्यू 8 एंड डी का वैल्यू माइनस 2 लेके और आपको और 4 नंबर मिलेंगे। बेटे समझ रहे हो ना, खाली इस एपी का ना रिवर्स वाला एपी आ जाएगा, चेक कर यस लो, सर। इसी एपी का रिवर्स वाला एपी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करना है इसको। हेलो, गेट इट और नॉट? यस सर। यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स? यस सर। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बट एग्जाम्पल 5 देख लो क्या दे रखा है। इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड जो 3 नंबर है ना बेटे ये एपी में है, एंड a1 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y। देखो सवाल समझने की कोशिश करो, आपको उसने क्या क्या दे रखा है। पहले तो आपको ये दे दिया है कि एक्स वाई जेड एपी में, एक्स वाई जेड एपी में, और क्या बोला है, बोल रहा है कि a1 किन दोनों का अरिथमेटिक मीन है, x एंड y का अरिथमेटिक मीन है। समझ रहे हो, मतलब x प्लस वाई बाई टू का वैल्यू क्या होगा बेटे a1। अरे दो नंबर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, सिंगल अरिथमेटिक मीन दोनों के बीच में, दोनों का सॉम बाई टू, याद है ना। यस सर, दोनों का एवरेज। और क्या गिवन है, a2 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन y एंड z। y z का अरिथमेटिक मीन दे रखा है a2, y z, हाँ y z मतलब a2 इज इक्वल टू y प्लस z बाई 2, इतना आपको दे रखा है। तो क्या बोला है, प्रूव दैट अरिथमेटिक मीन बिटवीन a1 एंड a2 इज इक्वल टू y। मतलब बोल रहा है कि देखो बेटे एक्स वाई जेड एपी में है, पहले से पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई जेड एपी में है, और ये भी बोल रखा है कि एक्स वाई का अरिथमेटिक मीन a1 है, वाई जेड का अरिथमेटिक मीन a2 है, और बोला कि प्रूव करो कि a1 एंड a2 का अरिथमेटिक मीन y आएगा, है ना, a1 एंड a2 का अरिथमेटिक मीन y आएगा। तो देख लो बेटे बहुत सिंपल सा सवाल है, आप खुद से कर सकते हो बड़े आराम से। पहले तो उसने बोला है कि एक्स वाई जेड एपी में है ना, एक्स वाई जेड एपी में है, तो बेटे 3 नंबर अगर एपी में होते हैं तो x प्लस जेड क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, तो पढ़ाया था मैंने। 3 नंबर जब एपी में होते हैं ना तो बीच वाला नंबर का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम नंबर। अरे समझ रहे हो ना, हाँ। तो 2y कितना आ गया x प्लस जेड। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, a1 क्या है बेटे एक्स वाई का अरिथमेटिक मीन है, मतलब a1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू। a2 किसका अरिथमेटिक मीन है, वाई जेड का अरिथमेटिक मीन है, a2 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई टू। आपको किन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालना है, a1 एंड a2 का अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो चलो निकालते हैं a1 एंड a2 का अरिथमेटिक मीन। अरे समझ रहे हो बेटे, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a1 एंड a2, तो a1 a2 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, हाफ इंटू a1 प्लस a2। अरे समझ रहे हो, a1 क्या यस है, सर। a1 क्या है x प्लस वाई बाई टू, प्लस a2 क्या है बेटे, वाई सर प्लस जेड वाई बाई प्लस टू। जेड बाई टू। हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वेटिंग रूम में साई श्रुति रथ वेट कर रही है क्लास ज्वाइन करने के लिए। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, हाँ। अरे समझ में आ रहा है ना मेरे बात। तो बेटे ये क्या, हाफ यस सर। इंटू यस सर। बेटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, नीचे 2 एलसीएम चला जाएगा, तो एक्स प्लस जेड प्लस 2y, है कि नहीं भाई, 2y बाई 2। कितना क्लियर हुआ बेटे यहाँ तक। अच्छा
देखो बेटे, यस सर। लेकिन सुनो मेरे बात, सुनो मेरे बात। उसने बोला है कि प्रूव करो कि A1 एंड A2 का अरिथमेटिक मीन y है, y प्रूव करना है, मतलब इस चीज को आपको y में कन्वर्ट करना है, फाइनली ये चीज y आना चाहिए। x प्लस जेड जो लिखा है ना, x प्लस जेड क्या होता है, 2y तो है ना। अरे समझ रहे हो, इधर x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y। यस सर। Yes, sir. तो इसी x प्लस Yes. जेड का जगह 2y अगर पुट कर दे तो ये 2y प्लस 2y क्या आ जाएगा, 4y, और 4y नीचे by है 2। 4, कट के क्या आ गया, y हो गया। अच्छा, इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है क्या, इससे नो आसान सवाल सर। कुछ हो No, सकता है? sir. नहीं। ओके, तो बेटा ऑफिशियली एफपी का सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, अभी जीपी कंटिन्यू करते हैं। तो बेटे खाली एक रिवीजन के तौर पे जस्ट आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ ना, जीपी में हमने क्या पढ़ रखे थे, खाली रिवीजन के तौर पे याद दिलाता हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होते हैं, सपोज मैं कुछ नंबर आपको लिख के दिखाता हूँ, 1 2 4 8 16 32। तो ये बेटे ये एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस बेटा आपका एक जीपी है, जीपी या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो कौन सा सीक्वेंस को हम जीपी या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं ना, अगर बेटे एक सीक्वेंस में एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म, बेटे फर्स्ट टर्म का कोई प्रीवियस टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म का कोई भी प्रीवियस टर्म नहीं है, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 8, 16 डिवाइडेड बाय 8, 32 डिवाइडेड 16, एक कांस्टेंट आना चाहिए, है ना। तो बेटे फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म मस्ट बी ए कांस्टेंट, तो बेटे हम उस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर 2/1, 4/2, 8/4, 16/8, 32/16 सब इक्वल है 2। तो बेटे ये सीरीज है जीपी, और बेटे जीपी का जो रेशियो है एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, उसी को हम बोलते हैं उसका कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं उसका, कॉमन रेशियो, ठीक है ना, कॉमन रेशियो या फिर सीआर, या फिर हम उसको एक्चुअली में आर से डिनोट करते हैं ना, जैसे कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं ना, उसी तरह जीपी में जो कॉमन रेशियो है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, 2। तो जीपी में कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, कोई भी टर्म में उसका प्रीवियस टर्म डिवाइड कर दो, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैसे मिल रहा था, कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, है ना, कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो कैसे मिलेगा ना, कोई भी टर्म है उसका प्रीवियस टर्म डिवाइड कर। अच्छा, ये गया बात, पहला बात, ठीक है। दूसरा बात, एवरीबॉडी गॉट इट। तो जीपी का डेफिनेशन हमने आपको लिखवा दिया था कि क्या होगा बेटे, ए सीक्वेंस वेयर रेशियो बिटवीन एनी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, एनी रेशियो बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म या फिर प्रीसीडिंग टर्म, समझ रहे हो ना, इज ए कांस्टेंट, यस। इज कॉल्ड जीपी। और बेटे वो कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, है ना। अच्छा, तो बेटे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉमन रेशियो, है ना, कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी कैन बी अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, बट नॉट 0। याद रखो बेटे, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो है वो पॉजिटिव नंबर आ सकता है, नेगेटिव नंबर आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, 0 आएगा नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा भी क्यों 0 नहीं आएगा, आई विल शो यू कि क्यों किसी भी जीपी का कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं होता है। बेटे जरा सुनो, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको जो जीपी दिखाए थे, इसमें बेटा आपका कॉमन रेशियो 2 आया था ना, ये वाला जीपी में कॉमन रेशियो 2 आया था,
और टू आया था, और टू क्या है बेटे पॉजिटिव नंबर है। उसी तरह बेटे कॉमन रेशियो नेगेटिव भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं 1 -2 4 -8 16 -30, तो बेटे ये भी एक जीपी है। और ये जीपी में आप जरा बेटे गौर करके चेक करो, कॉमन रेशियो आपका नेगेटिव है, क्या है वो -2 है, देख रहे हो ना, एनी टर्म डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म। अरे देख रहे हो ना, इसमें -2 कोई भी टर्म है यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई करने से उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। बेटा याद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म में उसका कॉमन डिफरेंस ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिलता था, उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने से उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। तो 1 इंटू -2 -2 -2 इंटू -2 4 4 इंटू -2 -8 तो बेटे यहाँ पर कॉमन रेशियो नेगेटिव आ रहा है। लेकिन कॉमन रेशियो कभी जीरो क्यों नहीं आता है, बस खाली देख लो क्यों नहीं आता। आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस खाली ये देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्यों कॉमन रेशियो कभी जीरो नहीं आता। जरा सोचो बेटे, सपोज देखो जीपी हो या एपी हो, उसका तो फर्स्ट टर्म एक होगा ही, है ना, सीक्वेंस मतलब एक फर्स्ट टर्म होगा। तो मानो उसका फर्स्ट टर्म कुछ भी है, सपोज उसका फर्स्ट टर्म ए है, एंड मानो कॉमन रेशियो जीरो, सपोज लेट कॉमन रेशियो जीरो, तो बेटे बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा। कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिलेगा ए इंटू 0 0, फिर नेक्स्ट टर्म 0 इंटू 0 0, फिर नेक्स्ट टर्म 0 इंटू 0 0, ऐसा करके 0 0। तो आपको लगेगा कि सर हाँ जीपी बन गया ना, लेकिन जरा सोचो, दोबारा सोचो बेटा, अगर ये एक जीपी है तो जीपी में एक्चुअली में कॉमन रेशियो में कैसे मिलता है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म है उसका प्रीवियस टर्म डिवाइड करने से हमें उसका कॉमन रेशियो मिलता है। तो बेटा उसी लॉजिक से जीरो में उसका प्रीवियस टर्म जीरो अगर हम डिवाइड करें, 0 डिवाइड बाई 0 सर होता है क्या, अनडिफाइंड हो रहा है। तो अनडिफाइंड होता है ना, समझ रहे मेरा बात। और इसी वजह यस सर। से बट साइमल्टेनियसली कॉमन रेशियो जीरो एंड अनडिफाइंड कैसे हो जाएगा, या तो जीरो होगा तो इसका मतलब है कॉमन रेशियो कभी हम जीरो नहीं ले सकते। सबको समझ में आ गया ना बात। अच्छा ठीक है, यस सर। ओके। और बेटा उसके बाद जनरल टर्म की बात किए थे, जनरल टर्म ऑफ जीपी, जीपी का जनरल टर्म मतलब nth टर्म है ना, nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, क्योंकि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसी में n का जगह 1 2 3 4 पुट कर दो, आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म सब मिलते जाएंगे। तो बेटा मैं आपको बताया था, मानो आपका फर्स्ट टर्म आपका सपोज लेट ए है एंड कॉमन रेशियो सपोज आर, तो जाहिर सी बात है बेटे फर्स्ट टर्म आपका ए है, मतलब a1 इज इक्वल टू ए, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा ए इंटू आर, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, उसमें फिर से कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म फिर से कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो ए आर क्यूब। तो बेटा आप देख सकते हो कि कोई भी टर्म का वैल्यू जब देखते हो तो क्या होता है ए इंटू आर टू दी पावर, बेटा टर्म का जो पोजीशन है उससे बस आर का पावर एक कम है ना बेटा, इधर 4 4 माइनस 1 3 3 माइनस 1 मतलब आर का जो पावर है वो टर्म का पोजीशन से एक कम है। तो उसी लॉजिक लगा के nth टर्म क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, आर का जो पावर है वो क्या होगा टर्म का पोजीशन से एक कम है। तो बेटे nth टर्म आ गया ये फॉर्मूला। तो एपी जैसे एपी में nth टर्म का फॉर्मूला था क्या बेटे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला है ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, और इसी को हम जनरल टर्म बोलते हैं। और बेटे मैंने बताया था कि लास्ट टर्म जब हम बात करते हैं तो बेटा सपोज लेट देयर बी n terms in a GP with first term is equal to a and common ratio is equal to r। सपोज मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन रेशियो r है, एंड सपोज जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, तो ऑब्वियसली बेटा लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा ना। ए इंटू आर इंटू एन माइनस आर टू द पावर एन अरे माइनस। बेटा समझ में आ रहा है सबको, यस n सर। नंबर ऑफ टर्म लास्ट टर्म, बस इतना तक क्लियर हुआ सबका। अब बेटा Yes, देखेंगे
अब बेटे देखेंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए जीपी, एक जीपी का एंड से nth टर्म निकालने, जैसे ही एपी का एंड से nth टर्म निकाले थे ना, बिल्कुल उसी लॉजिक लगा के जीपी का भी एंड से nth टर्म निकालेंगे। तो उसके लिए क्या क्या हमें दे रखा है पहले चेक कर लो। बोल रखा है कि सो दैट nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए, वो बोल रखा है क्या बेटा, इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया है बेटे, ए दिया है, देख रहे हो, एंड कॉमन रेशियो क्या देखा है, आर दे रखा है, एंड लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म क्या दे रखा है बेटा, एल दे रखा है, समझ रहे हो ना, लास्ट टर्म इज इक्वल टू एल, एवरीबॉडी गेट इट, ठीक है, ओके। अब बोथ बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, है ना। अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा जरा सोचो बेटे, इसको हम ऐसे करते हैं, यहां पर उसने बेटे नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी नहीं दिया है ना, जीपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर दे देता तो बेटा और एक फॉर्मूला से निकल जाता। इधर हमें जीपी में टोटल कितने टर्म वो नहीं दिया है, क्या क्या दिया है, खाली आपको लास्ट टर्म एल दिया है, फर्स्ट टर्म ए दिया है, एंड कॉमन रेशियो आर दिया है, बस इतना दिया है, क्लियर है ना। और बोला है कि एंड से nth टर्म का वैल्यू क्या है, एंड से nth टर्म। अच्छा एक बात सुनो, मैं आपको एक जीपी लिख के दिखाता हूँ। सपोज एक जीपी है, मानो 1 2 4 8 16, दिस इज ए जीपी, और ये जीपी का कॉमन रेशियो क्या है भाई, जरा बताओ, 2। अरे कॉमन रेशियो 2 है ना ये जीपी का। अच्छा, यस सर। अच्छा इसका लास्ट टर्म क्या है बेटा, 16 है ना, लास्ट टर्म क्या है, 16 है। अच्छा अगर मैं जीपी को रिवर्स करके लिखूं ना, मतलब उल्टा करके अगर लिखूं, मतलब 16 8 4 2 1, तो बेटे ये भी एक जीपी ही होगा। जैसे एपी को रिवर्स में लिखे तो एपी हो रहा था, जीपी को भी रिवर्स में लिखोगे तो जीपी होगा। और इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, देखो 1/2। 1/2। बेटे वहां पर क्या रहा था, कॉमन डिफरेंस जब उल्टा दे रहे तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव हो रहा था, मतलब पहला वाला, हाँ बस पहला वाला कॉमन डिफरेंस अगर 5 था, अभी कम उल्टा कर देने के बाद -5 हो जाएगा। पहला वाला कॉमन डिफरेंस अगर -5 था, उल्टा करने के बाद 5 हो जाएगा। जीपी में क्या होता है, अगर जीपी को उल्टा करके लिखो बेटे तो वो भी एक जीपी होता है, उसमें कॉमन रेशियो क्या होता है, ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो का रेसिप्रोकल, है ना। ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो 2 था, अभी जीपी का कॉमन रेशियो 1। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप जीपी को उल्टा दिए, जब आप इसको उल्टा करके लिखे, तो जो न्यू जीपी क्रिएट हुआ उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो ओरिजिनल जीपी का लास्ट टर्म के साथ बराबर है। अरे समझ रहे हो ना, ओरिजिनल जीपी का जो लास्ट टर्म है, उल्टा करने के बाद न्यू एपी का फर्स्ट टर्म बन जाता है। एवरीबॉडी गॉट इट, ओके। यस सर। तो बेटा जरा सोचो, आपके पास एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, मतलब सेकंड टर्म ए आर हो रहा होगा, ऐसे करके ब्ला 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 ब्ला, ऐसे करके एल। बेटे एल का प्रीवियस टर्म क्या होगा पता है, अरे एल बाई आर ना, एनी टर्म, अरे समझ रहे हो ना, एल बाई आर में कोई भी टर्म में जब कॉमन रेशियो डिवाइड कर दोगे, ध्यान रखो बेटे, कोई भी टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिलेगा, एंड कॉमन रेशियो डिवाइड कर देने से प्रीवियस टर्म मिलेगा, समझे हो ना। यस सर। हाँ यस सर। इधर चेक कर लो, जब इधर चेक कर लो, इधर देखो कॉमन रेशियो आपका 2 है, तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिलता है, लेकिन कोई भी टर्म में कॉमन रेशियो डिवाइड कर देने से उसका प्रीवियस टर्म मिलता है। हाँ, यस सर। तो यह हमारा जीपी है, यह हमारा जीपी है, और इसका लास्ट टर्म आपका एल है, और हमें क्या निकालना है, nth टर्म फ्रॉम दी फ्रॉम द एंड। एंड, मतलब एंड से nth टर्म। अच्छा जरा सोचो, ऑलरेडी हमें जीपी का बिगिनिंग से nth टर्म निकालना फॉर्मूला पता है, एंड से निकालने का फॉर्मूला अभी तक पता नहीं, लेकिन बिगिनिंग से पता है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं, क्यों ना ये जीपी को उल्टा कर दे, क्योंकि जरा सोचो, ये जीपी का एंड से जो nth टर्म होगा, उल्टा करके अगर लिखोगे तो उसका बिगिनिंग से nth टर्म वही हो जाएगा। जरा सोचो, यस सर। ये जीपी का एंड से सेकंड टर्म एल बाई आर है,
जब इसको उल्टा कर दोगे तो बिगिनिंग से सेकंड टर्म एल बाई आर हो जाएगा। तो ये जीपी यस का सर। एंड से nth टर्म उल्टा करने के बाद न्यू जीपी का बिगिनिंग से nth टर्म हो जाएगा ना, जिसको निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको अगर बेटा रिवर्स करके लिखे तो एल एल तो बाई सर आर फर्स्ट ऐसे करके डॉट टर्म डॉट वन डॉट डॉट डॉट। करंट कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा। हाँ, इसका कॉमन रेशियो भी क्या हो जाएगा बेटे, 1/r। अरे ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो आर है, तो जब उल्टा दोगे तो न्यू जीपी का कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/r। तो हमें ओरिजिनल जीपी का एंड से nth टर्म निकालना है, जो कि ये वाला न्यू जीपी का बिगिनिंग से nth टर्म है। तो न्यू जीपी का बिगिनिंग से nth टर्म कैसे निकालेंगे, देखो बेटे, न्यू जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, एल, कॉमन रेशियो क्या है, 1/r, और आपको उसका बिगिनिंग से nth टर्म निकालना है। समझ रहे हो ना मेरा बात, ठीक है। तो बेटे किसी भी जीपी का बिगिनिंग से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर n-1। आप बोलोगे सर स्मॉल ए स्मॉल आर क्यों नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखा भाई, कारण क्या है, क्योंकि स्मॉल आर अलग कोई दूसरे रीजन के लिए यूज सर कर हम चुके हैं। ऑलरेडी यूज कर। हाँ समझ रहे यस हो सर। ना, किसी भी जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म a इंटू कॉमन रेशियो टू दी पावर n-1। तो हमारे जो जीपी है उसका बिगिनिंग से nth टर्म हम निकालना चाहते हैं, और उसका फर्स्ट टर्म क्या है, एल, सर एल। कॉमन रेशियो उसका क्या है, सर 1/r। 1/r n-1। 1, अरे सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली, क्लियर कट। तो क्या हो जाएगा बेटे, 1 टू दी पावर n-1 तो 1 होता है, तो खाली आर टू दी पावर n-1 मतलब एल बाई आर टू दी पावर n-। अरे समझ एक्सक्यूज गए मी सर, सबके और एक सब, बार समझा दीजिए सर। कहाँ पर डाउट है बताओ, सर स्टार्टिंग से समझा दीजिए ना सर, प्लीज सर। स्टार्टिंग से। यस सर। अच्छा बेटे हमारे पास ये जो जीपी है, हमारे पास ये जीपी आप देख रहे हो ए ए आर ऐसे करके एल तक ये जीपी है, और इसका कॉमन रेशियो क्या है बेटे, आपका आर है ना, ये जीपी का कॉमन रेशियो आर है। यस सर। और बेटा अगर मैं ये जीपी को उल्टा कर दूं, अगर उल्टा करके लिखूं मतलब पहला एंड से स्टार्ट करूं, समझ ना, एल एल बाई आर और एंड करूं ए तक, अरे समझ रहे हो ना, उल्टा कर दूंगा यस इसको, तो ये भी एक जीपी बनेगा, दिस इज ऑल्सो ए जीपी। यस सर। और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा ना, ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो जो था, अब इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा ना, इसका कॉमन रेशियो का रेसिप्रोकल। तो इसका कॉमन रेशियो ओरिजिनली क्या था, आर था, तो अभी यस सर। इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/r। आप देखो ना 1/r मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है एल इंटू 1/r एल बाई आर, क्लियर और नॉट। यस सर। तो हमारा सवाल है कि जो ओरिजिनल जीपी है जिसका लास्ट टर्म का वैल्यू हमें पता है एंड कॉमन रेशियो का वैल्यू हमें पता है, उसका एंड से nth टर्म का वैल्यू चाहिए। तो बेटा हम देखें कि अगर इसको उल्टा करके लिखें तो ओरिजिनल जीपी का जो एंड से nth टर्म होगा वो न्यू जीपी का बिगिनिंग से nth टर्म हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, ये एंड से nth टर्म, अरे समझ रहे हो कि नहीं, यस सर। जब ये सीधा था इसका एंड से nth टर्म जो था उल्टा कर देने के बाद बिगिनिंग से nth टर्म हो जाएगा वही। तो यस अभी सर। ये जो न्यू एपी का बिगिनिंग से nth टर्म है निकाला बस, सॉरी एपी बोल दिया क्या, जीपी, जीपी न्यू जीपी का बिगिनिंग से nth टर्म में निकाल रहा हूँ बस। तो किसी भी यस सर। जीपी का बिगिनिंग से nth टर्म कैसे आता है, a इंटू आर टू दी पावर n-1, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। तो ये जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, l है, a की जगह l लिखा, और इसका r क्या है, कॉमन रेशियो क्या है बेटे इसका, 1/r है, 1/r लिखा। तो 1/r टू दी पावर n-1, 1 टू दी पावर n-1 1 हो गया, और नीचे r टू दी पावर n-1। अरे समझ रहे हो मेरी बात, यस सर। ओके। तो उसको लेकर यस सर। हाँ तो उसको लेकर सवाल करेंगे। देख लो जी, इधर देख लो, सब ध्यान दे रहे हो, सवाल करेंगे उसको लेके। हाँ फॉर्मूला रट्टा मार लो, पहले कॉपी में फॉर्मूला लिख लो, क्या है फॉर्मूला बेटे, एल बाई आर टू दी पावर n-1 क्या होगा, एल बाई आर टू दी पावर n-1। अगर भूल भी जाते हो ना तो डिराइव कर, इसीलिए मैं डेरिवेशन आपको करवाता हूँ ताकि भूल गए तो डिराइव करके ही फॉर्मूला याद कर सकते हो। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूँ तो बेटा आप अगर भूल जाओगे ना तो डिराइव नहीं कर पाओगे। तो याद रख लो एल बाई आर टू दी पावर n-1, एल बाई आर टू दी पावर n-1। तो देखो सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है
फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना, एंड से सिक्स्थ टर्म निकालना है ऑफ द जीपी, और जीपी का नंबर्स क्या है 8 4 2 डॉट अप टू दिस। अच्छा ये जीपी का लास्ट टर्म क्या होगा जरा बताओ। 102 1/1024 है ना लास्ट टर्म। कॉमन रेशियो इसका क्या है, अरे कॉमन रेशियो इसका क्या है, आर क्या है इसका सर 1/2। 1/2। 1/2। हाँ तो बेटे फॉर्मूला याद करो, अगर एक जीपी का एंड टर्म अगर एल है एंड कॉमन रेशियो अगर आर है, तो बेटे उसका एंड से nth टर्म फ्रॉम दी एंड फॉर्मूला क्या है एल बाई आर टू दी पर एन। सर R to L the by power n R to minus the power 1. n minus R 1। R to the power n minus 1। यस, एंड टर्म एल कॉमन रेशियो आर, ये दोनों पता होना चाहिए, ये दोनों पता होना चाहिए, ये दोनों पता है और एंड से nth टर्म चाहते हो तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। तो अभी हम एंड से सिक्स्थ टर्म चाहते हैं, क्या चाहते हैं एंड से सिक्स्थ टर्म फ्रॉम दी एंड, तो क्या करेंगे एल बाई एल क्या है बेटे 1/1024 एल बाई आर टू दी पर आर क्या है बेटे 1/2 आर टू दी पर n माइनस 1, एन इधर क्या है बेटे 6 nth टर्म फ्रॉम दी एंड, इधर लिखा है सिक्स्थ टर्म फ्रॉम दी एंड, तो n है 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, बस। यस सर। तो बेटे ये देखो क्या ऊपर 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 वाला रेशियो क्या है 1/1024 और नीचे ये क्या है बेटे 1/32 है कि नहीं 1/32, अरे समझ रहे हो ना Yes, sir. 1/32। तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इसमें कॉमन रेशियो 2 नहीं होगा क्या सर? कॉमन रेशियो कैसे मिलता है बेटे, कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, सब दोबारा सुन लो, कॉमन रेशियो कैसे मिलेगा जीपी का, एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, समझ रहे हो, इधर में लिखा था डेफिनेशन में लिखा था पूरा, ए सीक्वेंस where ratio between any term and its preceding term या फिर previous term is a constant is called a GP, and वही constant को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो एक टर्म है उसका प्रीवियस टर्म डिवाइड करने से आपको कॉमन रेशियो मिलेगा, ठीक है। नो सर, मतलब लास्ट टर्म से लेने से तो सर वो मतलब 2 हो जाना चाहिए कॉमन रेशियो इसमें। हाँ लास्ट से अगर आप अगर उसको उल्टा करके लिखोगे तो कौन सा, ओहो अरे ना 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 तो सब गड़बड़ कर दिए। अरे वो तो डिराइव करने के बाद उल्टा वाला का कॉमन रेशियो 1/r आएगा, अभी मैं डिराइव थोड़ी ना कर रहा हूँ, Yes, sir. वो तो इसको इसका कॉमन रेशियो अगर आर है ऑब्वियसली इसका कॉमन रेशियो 1/2 है, अगर आप इसको उल्टा करके लिखोगे ना तो कॉमन रेशियो 2 आ जाएगा। लेकिन Yes, sir, हमारा तो हाँ हमारा जो फॉर्मूला है ना, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें जो आर लिखा है वो ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो, समझ रहे Yes, हो। यस सर। सर वो मतलब गौरव जैसे बोल रहे हैं सर, उसको उल्टा देने से भी तो सर हो जाएगा ना, वो फर्स्ट टर्म 1/1024 बन जाएगा हाँ और हाँ जो 1/2 बन जाएगा, मतलब 2 बन जाएगा। यस मैं वो प्रोसेस में भी करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं वो प्रोसेस में भी करवा दूंगा। अरे सबको समझ में आ रहा है ना, ओरिजिनल जीपी का एंड टर्म एल है एंड कॉमन रेशियो आर है, ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो आर है, तो बेटा उसी ओरिजिनल जीपी का nth टर्म फ्रॉम दी एंड का फॉर्मूला है एल बाई आर टू दी पर n-1, और ये एल Yes. क्या है वो ओरिजिनल जीपी का लास्ट टर्म, आर क्या है ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो, तो ये आर है ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो जो फॉर्मूला वाला आर है। अच्छा तो ऊपर वाला रेशियो क्या है 1/1024 डिवाइडेड नीचे क्या है 1/32, तो क्या हो जाएगा इंटू 32/1 मतलब खाली 32, तो 32/1024, अरे 32 क्या है 2 टू दी पावर 5, 1024 कितना होता है 2 टू दी पावर कितना होता है 1024 2 टू दी पावर 7 क्या होता है 128, 2 टू दी पावर 8 कितना होता है, इसका दुगना कितना आ जाएगा 56. 256। 2 टू दी पावर 9 इसका दुगना क्या हो जाएगा 12. 2 टू दी पावर 10 इसका दुगना क्या आ जाएगा 1024. 102 कितना 2 टू दी पावर 10, तो 2 टू दी पावर 5/2 टू दी पावर 10 क्या आ जाएगा 1/2 टू दी पावर 5 मतलब 1/32। अब इसको दूसरा प्रोसेस से कैसे कर सकते हो देख लो भाई, आपका जो जीपी दे रखा है
उसका लास्ट टर्म दे रखा है 1/1024 एंड उसका कॉमन रेशियो है 1/2। अब आप जब बेटा उस जीपी को उल्टा करके लिखोगे, अगर उल्टा कर दोगे मतलब स्टार्ट करोगे 1/1024 कॉमा डॉट 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 और एंड करोगे आप किससे, इस पे एंड करोगे जो दिया है 248 है ना, 248। तो अगर आप इसको उल्टा करके लिखोगे तो ऑब्वियसली बेटा ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो क्या था बेटा 1/2, लेकिन अभी जो जीपी बना है उसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, देख लो 2, क्या आ जाएगा कॉमन रेशियो 2 आ जाएगा। अरे समझ यस रहे हो, सर। कॉमन रेशियो 2 यस इसका, सर। कॉमन रेशियो इसका 2। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/1024। 1/102। तो ओरिजिनल जीपी का जो एंड से सिक्स्थ टर्म न्यू जीपी का वो बिगिनिंग से सिक्स्थ टर्म हो जाएगा। तो न्यू जीपी का बिगिनिंग से सिक्स्थ टर्म कैसे आ जाएगा, a इंटू आर टू दी पावर n 6 - 1। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो ऐसे भी कर सकते हो, a क्या है बेटे 1/1024 इंटू आर क्या है बेटा आपका इधर 2, तो 2⁵ 32, ये भी आ जाएगा वही। अरे सबको समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से यस करो, सर। यस सर। ये क्वेश्चन खुद से करोगे बाकी क्वेश्चन। अच्छा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये 9th क्लास का कॉम्पोनेंट डिविडेंडो इधर आपको याद आना चाहिए। तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो पहले रिकॉल कर लेते हैं, पढ़ा दिया था मैंने आपको कि बेटे इफ a/b इज इक्वल टू c/d, सपोज दो रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल है तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो रेशियो फॉर्मूला क्या बताता है ना, a+b/a-b इज c इक्वल टू, प्लस डी बाई सी माइनस डी। हाँ इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, CD समझ रहे हो ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, ठीक है ना। यस सर। थोड़ा उसी लॉजिक लगा के इफ a+b/a-b इज इक्वल टू c+d/c-d आपको पहले से दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि दैट इम्प्लाइज a/b इज इक्वल टू c/d। अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई। यस सर। ओके तो आते हैं सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रखा है कि a+bx/a-bx इज इक्वल टू b+cx/b-cx is equal to c plus dx by c minus dx, then show that a b c d are in gp। आपको दिखाना है कि a b c d एक gp में। अच्छा बात सुनो जरा, अगर मैं आपको बोलता था एपी में कि सपोज 4 नंबर ए बी सी डी हैं और बोलूंगा कि प्रूव दैट दे आर इन एपी, तो आप क्या कर सकते हैं कि b माइनस ए शुड बी इक्वल टू c माइनस बी शुड बी इक्वल टू d माइनस सी, है ना बेटे, तो भी जाके एपी बनेगा। एनी टर्म माइनस उसका यस प्रीवियस सर। टर्म कांस्टेंट पे एपी बनेगा। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि सो दैट दीज 4 टर्म्स कॉन्स्टिट्यूट ए जीपी, सर मतलब b बाई ए इज इक्वल टू c बाई बी इज इक्वल हाँ टू d बाई सी। एवरीबॉडी गॉट इट। तो आपको क्या दिखाना होगा, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म इज ए कांस्टेंट, यही दिखाना होगा आपको ना। अगर ये दिखा दिए तो हो गया एबीसीडी जीपी में, क्लियर और नॉट। यस सर। तो उसने बोल रखा है कि a+b/a+bx/a-bx इज इक्वल टू b+cx/b-6 इज इक्वल टू दिस, उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी क्वेश्चन में क्यों गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 0 अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा जरा देखो बेटे, a+bx/a-bx इज इक्वल टू b+cx/b-cx, अगर कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करें तो ये इक्वल टू दैट इंप्लाइज a/bx इज इक्वल टू b/cx। तो सबको b समझ बाई में आ रहा है सी कि नहीं, एक्स। सबको समझ में आ रहा है। अरे अभी जैसे बताया था मैंने आपको इधर a+b/a-b इज इक्वल टू c+d/c-d, तो a/b विल बी इक्वल टू व्हाट, c/d। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो उसी लॉजिक से इधर क्या हो जाएगा a/bx इज इक्वल टू b/cx। और देखो डिनोमिनेटर में x आ रहा है ना, इसीलिए लिखा है क्वेश्चन में कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 हो जाएगा ना तो ये अनडिफाइंड चीज हो जाएगी। अच्छा बेटे x इज नॉट इक्वल टू 0, तो बेटे दोनों साइड से एक्सेस मैंने काट दिया, पहले काट देने के बाद क्या बचा बेटे a/b इज इक्वल टू b/c। एवरीबॉडी गॉट इट, क्लियर और नॉट। अच्छा यस सर। अब सुनो मेरे बात, इफ a/b इज इक्वल टू b/c टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले जाते हैं, तो b/a विल बी इक्वल टू
सी बाई बी, अरे समझ रहे हो तो ना, सी बाई टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। बस दूसरे को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं बेटा, ये इक्वेशन से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। ये दोनों में से क्या दे रखा है बेटा, बी प्लस सी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स डिवाइड बाई सी माइनस डी एक्स। आप चाहो तो ये दोनों को लेके भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो बेटा कंपोनेंट डिविडेंड अगर इस्तेमाल करें तो ये क्या लिखा है, बी बाई सी एक्स इज इक्वल टू सी बाई डी एक्स। तो एक्स एक्स कट गया, और बेटे बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी, बेटे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, पहले सी बाई बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी बाई सी। अरे समझ रहे हो, यस सर। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो, b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, देन c बाई बी इज इक्वल टू d बाई सी। तो इसका मतलब b बाई ए, c बाई बी, d बाई सी इक्वल है। अरे समझ रहे हो ना, फ्रॉम यस सर। 1 and 2 b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। तो इसका मतलब एबीसीडी जीपी में हुए कि नहीं हुए, यस सर। अरे एवरीबॉडी गॉट इट, Yes, sir. सेकंड यस सर। Yes, sir. ओके। पूरा फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फंडा पूरा क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। ओके ठीक। यस सर। अब जीपी के कुछ बेटे इंटरेस्टिंग सा सवाल करते हैं, जो कि आपको बहुत मतलब वो मतलब एक पैटर्न है, इसी टाइप का सवाल आप कैसे करोगे चेक कर लो। तो बेटे जैसे ही आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस को अगर लिखना चाहते हो, तो बेटा आपको उसका दो चीजें अगर मिल जाता है तो सफिशिएंट होता है। और वो दो चीजें क्या थे बेटे, एपी में क्या थे वो दो चीजें, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। यस सर। अगर मैं आपको उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे दूं, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म, ऐसे करके आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाता है। उसी तरह जीपी में आपको अगर पूरा So सीक्वेंस, first term and its common ratio. हाँ जीपी में पूरा अगर सीक्वेंस निकालना है तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आपको चाहिए, क्योंकि कॉमन रेशियो अगर मिल गया तो फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट टर्म, उसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके उसका नेक्स्ट टर्म, ऐसे करके आप बाकी सारे टर्म्स को भी निकाल सकते हो। क्या क्या दे रखा है जरा चेक कर लो। फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज, अरे ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स के बीच में खाली प्लस लगा देने से वो जो लिखा हुआ है उसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। अरे समझ रहे हो, ओके। Yes sir. फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज हुज फिफ्थ टर्म एंड एट्थ टर्म आर 80 एंड 640। एक जीपी है, आप ज्योमेट्रिक सीरीज को भूल जाओ बेटा, भाड़ में जाए ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ लो। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फिफ्थ टर्म आपको दे दिया है, क्या दे रखा है फिफ्थ टर्म 80, एंड एट्थ टर्म क्या दे रखा है 640। तो बेटा आपको सीक्वेंस निकालना है, मतलब ए एंड आर निकालना है। पहले तो उसके लिए आप अस्यूम करो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। तो बेटे यही दोनों से आपको कैसे मिलेंगे चीजें, यही दोनों में से आपको सारी चीजें मिलेंगे, कैसे मिलेंगे देखो बेटे। पहला बात सर है वो जो टर्म है सर वो हो जाएगा a into r to the power 4 एंड सर वो 8 वाला टर्म हो जाएगा सर a into r to the power 7, तो फिर Yes. सर डिवाइड कर देने से r Yes. मिल जाएगा। ए टू ए r equal to 2. हाँ, तो a इंटू आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 80, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 8 क्या होगा, a इंटू आर टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 640, दिस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करो, या फिर इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करो, आपका मर्जी। मैं 2 से 1 क्यों डिवाइड किया ना, 2 में इसका पावर 7 है, इसका पावर 4 है, तो मुझे इजी होगा। तो a इंटू आर टू दी पावर 7 डिवाइड बाई a इंटू आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 640 बाई 80। देखो बेटे ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है, जब आपको दो टर्म दिए गए होंगे जीपी में, तो आप ना एक को दूसरे में डिवाइड कर दो, आपका देखो क्या होगा फायदा, ये a कट गया, एंड फाइनली आर टू दी पावर 7 बाई आर टू दी पावर 4 क्या आ जाएगा, आर का क्यूब, और ये 0 0 कटा ये 8, तो आर का क्यूब अगर 8 है तो आर क्या आ जाता है 2। हाँ, तो बड़ी याद रखो दुनिया में हर नंबर का ना, हर रियल नंबर का 3 क्यूब रूट होते हैं। एक होता है उनमें से रियल रूट, बाकी दोनों होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट। जैसे 1 का 3 क्यूब Yes. रूट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। हाँ,
तो हर रियल नंबर का एक रियल रूट जरूर होता है। याद रखो 12th में ना ये यूज होगा ये चीज, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये 12th में यूज होगा। देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता है। लेकिन हर रियल नंबर का, भले ही वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, एनी रियल नंबर, उसका एक क्यूब रूट तो जरूर रियल नंबर आता है, और बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आते हैं। तो 8 का एक क्यूब रूट क्या है बेटा? 2। क्लियर है ना? तो आर क्यूब इज इक्वल 8, तो आर इज इक्वल 2। अब भाई आर का वैल्यू मिल गया 2। इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में पुट करके आप ए का वैल्यू पुट कर लो, निकालोगे ही नहीं? यस सर। इक्वेशन 1 में पुट करो आर की जगह 2, तो क्या होगा? ए इंटू आर इक्वल टू 2 टू द पावर 4 तो कितना 2 होगा? to the 16, power 4। 80 यस सर। तो आ जाएगा A is equal to 5 सर। ए इज इक्वल टू 5। हाँ भाई, तो अभी मेरा जीपी क्या बना, फिर मैं प्रोग्रेस सीरीज बनाऊंगा। द जीपी इज व्हाट? जीपी क्या बना? फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? 5। कॉमन रेशियो क्या है? 2 है ना? तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने का 10, फिर 20, 40, अरे समझ रहे हो मेरा बात? 80। यस सर। ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे मिल जाएगा? खाली बीच में सर प्लस बीच में लगा दो। प्लस लगेंगे। अरे सब समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। ये था फंडा। तो उसी तरह बेटे आप ये क्वेश्चन खुद से करोगे। जीपी का 4th टर्म 7th टर्म आपको दे रखा है और जीपी पूछा है, खुद से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन 15 देख लो बेटे। द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 4। एक जीपी का थर्ड टर्म का वैल्यू 4 दे रखा है, मतलब A3 इज इक्वल टू 4 दिया है। एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है ना? अच्छा, वही करेंगे जो हमेशा करते आ रहे हैं। लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन रेशियो सपोज इज R। तो बेटा थर्ड टर्म अगर 4 है तो इसका मतलब A इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 4 इज इक्वेशन 1। और आपको निकालना क्या है? A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5। A1 क्या है? A, A2 क्या होगा? AR, A3 क्या होगा? AR स्क्वायर, A4 क्या होगा? AR का क्यूब, A5 क्या होगा? AR टू द पावर 4। इसी का वैल्यू निकालना है। हाँ तो बताओ बेटे कितने ए मल्टीप्लाई हो रहे? 1 2 3 4 5, 5 ए मल्टीप्लाई हो गया तो ए टू दी पावर 5 इंटू आर कितने मल्टीप्लाई हो? देखो बेटे सर 10। 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस, अरे आर टू दी पावर 10 हुआ कि नहीं? चेक कर लो। अरे देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो बेटे अगर मैं लिख दूं ए इंटू आर का स्क्वायर का होल पावर 5, कोई गलत है क्या? मतलब ए का पावर 5, ए का पावर 5 इंटू आर स्क्वायर का पावर 5, और आर स्क्वायर का पावर 5 कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब ए आर स्क्वायर कितना वैल्यू है? 4। तो आंसर क्या होगा? 4 टू दी पावर 5। यू गॉट इट? जो भी वैल्यू आएगा। क्लियर? अरे आर यू यस क्लियर? सर। सर और एक बार दिखाए तो सर वाला प्रोसेस, लास्ट वाला स्टेप को देख लो। सर, मतलब और एक समझा दीजिए सर कैसे हुआ। हाँ हम बोले कि बेटे ये जो जीपी का जो 5 टर्म्स हैं जिनको, सॉरी जी बोला है कि जीपी का फर्स्ट 5 टर्म का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू बताओ, मतलब ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर टू दी पावर 4 है ना बेटे? ये 5 टर्म हो गए यस ना, सर। पहला 5 टर्म। तो बेटे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 4 ए मल्टी 5 ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा? ए टू दी पावर 5। यस सर। और ये आर सारे मल्टीप्लाई करो, आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर टू दी पावर 4, मतलब आर टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा? आर टू दी पावर 10। यस सर। तो ये ए टू दी पावर 5 इंटू आर टू दी पावर 10 को लिख सकता है ना, आर स्क्वायर का पावर 5। इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस अरे सर। मल्टीप्लाई कर बस। तो बेटा ए टू दी पावर 5 इंटू समथिंग टू दी पावर 5, तो ए इंटू आर स्क्वायर टू दी पावर 5। एवरीबॉडी गॉट इट? वही मैं लिखा हूँ। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। ओके। अच्छा बेटा खाली ये लास्ट क्वेश्चन देख लो बस। टाइम हो गया क्या? 2:45 ना? यस सर। Yes, सर sir. और 1 मिनट। और कितना? उसके बाद कौन सा क्लास है आपका? केमिस्ट्री।
ओह अच्छा, सर सॉरी केमिस्ट्री सर, क्लास। सर तो सर आप जब आप जो रेडी भी होंगे ना तो ये क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है? चल, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।